अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। झांसी की रानी नामक कविता में जब इस छंद का उल्लेख होता है तो अनवरत ही ग्वालियर की शिंदे शाही की ओर से ध्यान जाता है, जिनका आज भी भारत के इतिहास एवं राजनीति में एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। इस छंद का ऐसा प्रभाव रहा कि कई लोग आज भी सिंधिया परिवार को संदेह की दृष्टि से देखते आए हैं। परंतु क्या सिंधे प्रारंभ से ही साम्राज्यवादी समर्थक थे? नमस्कार, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका स्वागत और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा शिंदे परिवार के संपूर्ण सत्य से। अभी भी भारत अपरिचित है और जिन्हें संपूर्ण न्याय नहीं दिया गया तो अविलंब आरंभ करते हैं। शिंदे परिवार के इतिहास के सत्य के अनेक रूप हैं। अंतर इस बात से पड़ता है कि आप कौन सा रूप जाने और देखें। भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान में शिंदे परिवार की उतनी ही बड़ी भूमिका है जितनी होलकर और अन्य मराठाओं की। जब पेशवा बाजीराव ने शासन किया तो उन्होंने यशस्वी और युवा योद्धाओं एवं सलाहकारों को अपने मंत्रिमंडल में नियुक्त किया ताकि छत्रपति शिवाजी और पेशवा के बीच में जो उच्चाधिकारी यानी नोबिलिटी बाधा समान थी उसे नियंत्रित किया जा सके। इसी बीच उदय हुआ राणोजी शिंदे का, जिन्हें मल्हार राव होलकर के साथ मिलकर मालवा एवं मध्य भारत के अन्य प्रांतों से कर वसूलना प्रारंभ किया। धीरे धीरे इनके परिवार का इतना प्रभाव बढ़ा कि वे मराठा सेना के विभिन्न योद्धाओं में भी सम्मिलित हुए। इसमें दत्ताजी शिंदे भी प्रमुख थे, जिन्होंने उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु 1760 में पहले इनकी हत्या और पानीपत के तृतीय युद्ध में जानकोजी शिंदे के वीरगति को प्राप्त होने से शिंदे शाही परिवार को काफी नुकसान हुआ। परंतु शीघ्र ही एक योद्धा इस परिवार एवं हिंदवी स्वराज की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने हेतु उठ खड़ा हुआ। इनका नाम था महदजी शिंदे और ये पानीपत के तृतीय युद्ध के उन चंद योद्धाओं में सम्मिलित थे जिन्होंने भाग भी लिया और वे इस युद्ध में चोटिल भी हुए। उन्होंने मराठाओं की गौरव को मिट्टी में मिलते हुए करीब से देखा था और इसलिए वे आयु पर्यंत मराठा गौरव का पुनर्स्थापित करने हेतु लड़ते रहे। उनके रहते अंग्रेज बंगाल से आगे ही नहीं बढ़ पाए और उन्हीं के रहते मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके कट्टरपंथी पुत्र फतेह अली खान, जिसे इतिहास टीपू सुल्तान के नाम से बेहतर जानता है, कि हिकड़ी को केवल उसी क्षेत्र तक सीमित रखा। जब महदजी शिंदे का निधन हुआ तब तक अंग्रेजों की बढ़ती सक्रियता के बाद भी भारत में मराठा साम्राज्य सबसे शक्तिशाली और स्वतंत्र था। परंतु जो प्रयास पेशवा माधवराव, स्वयं महदजी और नाना फडणवीस जैसे लोगों ने किए थे वे अक्षण नहीं रह पाए और 19वीं सदी के प्रारंभ तक मराठा भी दुर्लभ होने लगे। इस बीच जब 1857 का विद्रोह भड़का तो शिंदे शाही केवल ग्वालियर तक सीमित था। उस समय जयाजीराव सिंधिया का शासन था। वे अपने पूर्वजों जितने सशक्त नहीं थे, परंतु अंग्रेजों के साथ बहुत अधिक मित्रता भी नहीं रखना चाहते थे। वे एक समय को चाहते थे कि अंग्रेजों से भिड़े, परंतु उनके मंत्री दिनकर राव ने उन्हें निष्पक्ष रहने का सुझाव दिया। एक भूल इतना बड़ा दंड। इसी बात को अंग्रेजों से मित्रता के रूप में भ्रमित किया गया, जिसे युद्ध से पूर्व सिंधिया द्वारा ग्वालियर छोड़ने की घटना ने अधिक बल दिया। परंतु जयाजी राव सिंधिया ने क्यों राजधानी छोड़ी, यह आज भी रहस्य है। ये घटना जाने अनजाने मेवाड़ और कश्मीर प्रांतों की दुविधा स्मरण कराती है, जहां पूर्व में आक्रांताओं के विरुद्ध जमकर युद्ध होते थे, परंतु जब समस्या सिर पे आई तो उक्त शासक बगले झांकने लगे। ये नासमझी कही जा सकती है, परंतु विश्वासघात कहना काफी अनुचित होगा। जयाजी राव ने जो किया सो किया, परंतु 1857 में केवल वही एक नहीं थे जो ऐसे पशुपेश में उलझे थे। बहुत ही कम प्रांत या क्षेत्र थे जिन्होंने मुखर तौर पर क्रांतिकारियों का साथ दिया। हर कोई स्वेच्छा से तो पंजाब, बंगाल या हैदराबाद की भांति अंग्रेजों का समर्थक नहीं बना था, परंतु अन्य राज परिवारों या प्रांतों की तुलना में ग्वालियर के शिंदे परिवार को अपनी प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करने में काफी समय लगा। प्रारंभ तो विजयाराजे सिंधिया से हुआ था, जो कांग्रेस के रंग रूप पहचान चुकी थी और उन्होंने श्यामाजी प्रसाद मुखर्जी को अपना स्पष्ट समर्थन दिया, जिनके साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई, जिनके आदर्शों पर आज भारतीय जनता पार्टी चलने का दावा करती है। माधवराव सिंधिया और वसुंधरा राजे को छोड़ दें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर के शिंदे परिवार की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने में जुट गए हैं और शिंदे परिवार का प्रभाव अब भी भारत पर विद्यमान रहेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।